एक छोटा सा 5 मिनट में चीजों को रिकलेक्ट करते हैं कि कल हमने क्या एक्सपीरियंस किया और हम उसको कैसे नेक्स्ट जगह पे ले जा सकते हैं। तो कल हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो सपने हैं, विश, राइट, वो विश सिर्फ हमारे दिलो दिमाग में नहीं होना चाहिए, बल्कि उन सपनों को पंख यदि हमें देना है तो उसे उसको में एक दिशा देनी पड़ेगी। और दिशा कैसी होगी? जब आप सही मायने में उसके ऊपर काम करोगे, राइट। और मैंने ये भी बताया था कि काम कब करना है। कुछ लोग सोचते हैं हम किसी दिन कर लेंगे, यानी कि समडे इज नॉट अ डे ऑफ द वीक। किसी एक दिन को हम निर्धारित नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि संडे कोई दिन आता नहीं है पूरे वीक में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आता है, लेकिन संडे कभी नहीं आता है, राइट। तो हमें अपने काम को अगर अंजाम देना है तो इस संडे वाले वर्क को दिमाग से निकालना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर किसी ने इस संडे को अगर अपने दिमाग में डाल लिया तो वो अपने आप को एक डेंजर जोन की तरफ लेके जा रहा है। और इस मूवमेंट को अगर आपको यादगार बनाना है तो अपनी डिक्शनरी से आज ही इस वर्ड को, जो समडे है, उसको हटा दीजिए जिंदगी भर के लिए, राइट। उसके बाद हमने कल डिस्कस किया था, एक होता है हमारे सपने हमारे दिल और दिमाग में हैं, लेकिन वो हो सकता है ख्याली पुलाव हो, ना रियलिटी हो, और ये भी नहीं पता क्या वो हम जो चाहते हैं वो वाकई में हमारे सपनों में सही दिशा दे रहा है नहीं दे रहा है। तो इसीलिए कुछ लोग किस तरह के सोचते हैं, दो तरह की विश लिस्ट होती है। एक पहली विश लिस्ट जो वेग यानी ख्याली पुलाव हो, जिसकी कोई टाइम दिशा न हो, जिसमें कोई किसी समय की पाबंदी ना हो, राइट। अगर हम 6:30 बजे सुबह सेशन स्टार्ट करते हैं, मतलब डॉट 6:30 बजे हमने एक डेडलाइन टाइम फिक्स कर दिया। इसी तरह यदि हमारे सपनों को हमने समय, दिशा और समय निर्धारित नहीं किया तो वो सिर्फ एक थॉट रह जाएगा, एक विचार रह जाएंगे जो सिर्फ दिमाग में पनपेंगे और उसके और कुछ नहीं हो सकता। उसको अगर सही दिशा और देनी है तो हमें एक्शन प्लान पे काम करना पड़ेगा। और एक्शन कैसा होगा? आपके एक्शन स्पेसिफिक और शेड्यूल्ड, यानी कि आपको उसको सही तरीके से लिखना होगा कि आप क्या चाहते हो अपनी जिंदगी से, और उसको डेट और टाइम दोनों देना पड़ेगा। अगर हमने डेट दे दी कि 31 अगस्त, तो 31 अगस्त आके निकल भी जाएगी, चली भी जाएगी, राइट। तो उसको हमको टाइम देना पड़ेगा, भैया 31 अगस्त के 12 बजे के पहले कंपनी का ऑफर था, राइट, कि भैया 31 जून के पहले, 31 मई के पहले अगर जिसने अचीव किया उसको वो चीज मिलेगी। तो यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको डेडलाइन देना पड़ेगा। और दूसरी बहुत बड़ी बात, जिसको भी आप डेडलाइन दोगे उसको इन चार चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा। और वो है एक फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला भी कैसा होगा कि आपको पहले, बोलते हैं ना कि एक समय सुबह से 6 बजे पहले शुरू होता है, फिर पहला पहर, दूसरा पहर 12 बजे, तीसरा पहर 3 बजे, फिर वापस समय शुरू होता है, राइट। तो जो समय का चक्र है, उस समय के चक्र के हिसाब से अपने सपनों को भी काम देना है। जिसको सबसे पहला काम है हमारा ड्रीम, हमें अपने ड्रीम लिखने पड़ेंगे, सपने लिखने पड़ेंगे। दूसरी चीज, उन सपनों को यदि पंख पंख देना है तो उसका प्लान ऑफ एक्शन के ऊपर काम करना पड़ेगा। उन सपनों को बारीकी से तोड़ना पड़ेगा। आपके अपने 100 सपनों को लिखना पड़ेगा। चाय चाय पियोगे? और हाँ। उस 100 सपनों को, शर्मा जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ, कर। तो उन 100 सपनों को आपको लिखने के बाद आपके पहले 10 सपनों को चुनना पड़ेगा। हो सकता है एक पेन भी हो, एक जूता भी हो, एक लैपटॉप भी हो, एक स्कूल का बैग भी हो बच्चे के लिए, या अपने लिए खुद के लिए ड्रेस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और उसको प्रॉपर तरीके से आपको अपने मस्तिष्क से कनेक्ट करना पड़ेगा कि जो मैं चाह रहा हूं वो मैंने पेन डाउन कर दिया, लिख दिया। और स्पेसिफिक, मैंने कहा था स्पेसिफिक इज टेरिफिक। स्पेसिफिक का मतलब जो आपको जीवन में चाहिए, आपको जो कल्पना कर रहे हो उसको एकदम
सब कुछ क्लियरिटी के साथ देना पड़ेगा। यदि आपने डिसाइड किया है कि मुझे ब्लू कलर का ड्रेस चाहिए, लुई विटॉन की घड़ी चाहिए, तो लुई विटॉन की घड़ी कितने की आती है, कौन से कलर की लेनी है, राइट, कब लेनी है, और कितने रुपए की घड़ी लेनी है। यदि आपने उसको सही तरीके से, या उसके चित्र को आपने लिख निकाल करके, प्रिंट आउट निकाल करके उसके नीचे लिख दिया, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इमेजेस बहुत जल्दी सेट हो जाते हैं। जब आप सोचते हो कि मुझे गाड़ी देखनी, तो आपके विचार में, दिमाग में गाड़ी नजर आती है, और आप जो चाहते हो कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे टोयोटा चाहिए, मुझे बीएमडब्ल्यू चाहिए, जो भी चाहिए आपको, वो चित्र आपके दिलो दिमाग में, मस्तिष्क में फिट हो जाता है, राइट। और उसी आइडियाज को अगर हमने अपने लोगों के साथ शेयर किया, अपने सपनों के साथ शेयर किया, अपनी टीम के साथ हमने शेयर किया, तो उनके भी सपने हमें पता चलेंगे, और हम कैसे उनके सपनों को पूरा कर सकते हैं। और वहां से एक पहली शुरुआत होती है, पहला कदम। और ये आपका पहला कदम तब हो सकता है जब आपने अपने सपनों को सही तरीके से लिखा हो, दूसरा प्लान ऑफ एक्शन में उसको आपने ब्रेक डाउन किया हो, अपने आइडियाज को, हर चीजों को शेयर किया हो, तो आपको पता होगा कि मुझे अब कौन सा पहला कदम कौन सा लेना है, राइट। वो हमने बात की। इसके अलावा हमने और एक डिस्कशन किया कि अपने जो टास्क है उसको आपको एक विजुअल बोर्ड में बना करके रखना पड़ेगा। जब आपकी टीम है, आप किसको चाहते हो कि मुझे ये मेरा बंदा 2A से 3A जाए, कोई 3A से 4A जाए, उनको लिख करके अपने विजुअल बोर्ड में लगा दीजिए। आप किसकी कामयाबी के लिए काम कर रहे हो, जिससे आपकी कामयाबी भी उसमें शामिल हो। अगर हम अपने कामयाबी के लिए भागेंगे, तो हमारे सपने पूरे नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना हमारे साथ कौन चल रहा है। तो आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि आपके साथ कौन चल रहा है। उनके सपनों को पंख देने के लिए आपको काम करना है, और वही पंख आपको उड़ान, आपको ऊंची उड़ान भी देगा। इसके अलावा मैंने ये कहा था कि सपनों को जो आपके दिलो दिमाग में है उसको लिख करके सही तरीके से उसको आपको एक्सप्लोर करना है। हो सकता है जब आप लिखोगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। अच्छा ये नहीं चाहिए, आप कई बार लिखते लिखते उसको कट कर दोगे। अच्छा ये नहीं चाहिए, ऐसे चाहिए। आपको मान लीजिए यहां से दुबई जाना है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि फ्लाइट कब लेनी है, फ्लाइट की टेक ऑफ कब होगी, मुझे कितने बजे उस एयरपोर्ट में पहुंचना पड़ेगा। आप जब आप पहले से प्लान करते हो, यानी कि आप अपने चीजों को प्लान करके चलते हो। किसी ने ये तो नहीं कहा कि मैं जब भी उठूंगा और मैं दुबई जाना है, मैं तुरंत एयरपोर्ट बैठ चला जाऊंगा और मेरे को फ्लाइट मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं है, राइट। तो इसको आपको आपने वो किया है। दूसरी चीज ये कहा कि जब तक आप समय सेट नहीं करोगे, टाइम नहीं दोगे, डेट नहीं लिखोगे, वो सिर्फ एक काल्पनिक चीजें ही नजर आएंगी। और जब भी शुरुआत करते हो तो जरूर ये हमेशा लगता है, डर लगता है कैसे होगा, कि होगा कि नहीं होगा, राइट। तो ये आपको भी ध्यान रखना है। दूसरे, आपको एक बहुत जरूरी चीज है, मैंने कल एक कार का फॉर्मूला दिया था। अगर एक गाड़ी के चार पहिए हैं, गाड़ी से चार पहिए हैं, लेकिन गाड़ी तभी चलेगी जब उसमें ईंधन यानी कि फ्यूल डला जाएगा। और फ्यूल आपके सपने हैं। यदि आपने उसको फ्यूल ही नहीं डाला, आपके काम को आपने एक्शन, कार यानी कि कार का फुल फॉर्म क्या है, कंसिस्टेंसी प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन। आपकी जिस काम को बार बार लगातार करेंगे, वो आपके काम को एक्शन में परिवर्तित करेगा, उसमें एनर्जी देगा, और वही चीज आपके पूरे जीवन में और आपकी पर्सनैलिटी पे रिफ्लेक्ट करेगा। जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं,
और मेरे साथ वही होगा। यदि कथनी और करनी के अंदर फर्क आ गया तो आपको रिजल्ट कुछ दूसरा ही आएगा। तो मेरी टीम भी यही देखेगी कि क्या मैं जो मैं डिलीवर कर रहा हूं, क्या मैं खुद उसको अमल कर रहा हूं, और यदि अमल कर रहा हूं, क्या वो दिशा और दशा सही है। तो ये जरूरी है। इसके अलावा आपको अकाउंटेबल रहना पड़ेगा, यानी कि आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपनी और अपने टीम की। और जो आप चाहते हो अपनी टीम से खुलकर डिस्कस करें। डिसाइड करके अगर आप डिस्कस करोगे तो सामने वाले को समझ नहीं आएगा, लेकिन आप उनके साथ डिस्कस करके डिसाइड करोगे, समय को सेट करोगे कि क्या हम ये मिल करके ये कर सकते हैं। सामने वाले से पूछिए, रेदर देन सेइंग आई विल डू एंड टेल यू हाउ टू डू इट। क्योंकि जब हम पहला कदम उठाते तो हमें नहीं पता कि पहला कदम कहाँ रखा जाएगा। और उन लोगों से पूछिए, उन लोगों के साथ रहिए, उन लोगों के साथ अपने कनेक्शंस को बिल्ड कीजिए जिन्होंने उस सक्सेस, उस मुकाम को हासिल किया है। और सिर्फ मोटिवेशन से, जुनून से, जोश से आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। आपको एक्शन के साथ अपने मोमेंटम को बना के रखना है, एक जुनून को बना के रखना है, एक जोश को बना के रखना है, आपको रिजल्ट आएगा। और जब आप पहला कदम लोगे, राइट, तो पहला कदम बड़ा होता है ना कि एक स्लो प्रोसेस पे स्टार्ट होता है, प्रोग्रेस पे की ओर होता है। लेकिन जब आपने पहला कदम बढ़ाया है तो आप उसी तरह अपनी टीम को भी वही दिशा और वही दिखाना होगा जो आप अपने लिए कर रहे हो। बोले कि बिल्डिंग की इमारत की नींव रखी गई, पहला मील का पत्थर रखा गया, लेकिन 10 दिन में बिल्डिंग तैयार नहीं होती है। उसको समय, लेकिन उसमें समय निर्धारित हो जाता है कि मैं ये बिल्डिंग जो है अगले 9 महीने के अंदर बना के खत्म कर दूंगा। और उसके लिए एक एक ईंट जो लगाई जा रही है उसकी तैयारी होती है। ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी ने कहा कि बिल्डिंग खड़ी करनी और एक साथ में 50 ईंट लगा दी और खड़ी हो गई, राइट। तो ये भी जरूरी है कि आप जिस पत्थर को लगा रहे हो वो इतना मजबूत होना चाहिए कि कुछ भी आ जाए, सुनामी भी आ जाए। इसलिए जापानीज के घर अगर आपने देखे हैं तो उन्होंने इस तरीके से बनाया है कि वो सुनामी भी अभी एक हफ्ते पहले फिर एक अर्थक्वेक आया था 7.2 रिक्टर का, लेकिन कुछ हिला नहीं पाए। क्यों? क्योंकि इनकी उनकी नींव मजबूत थी। अपनी टीम के साथ अपनी नींव मजबूत कीजिए। 4 पिलर्स जो हम बात करते हैं कंपनी के हैं, वही पिलर्स हम हमें अपनी टीम को बना करके चलना पड़ेगा। और यही इसलिए कहा कि ये माइलस्टोन अगर अचीव करना है, आपको जिंदगी में एक मोमेंटम बना के रखना है, तो आपके रास्ते में बहुत सारे ऊपर नीचे आएंगे, वेव्स आएंगे, जिसको बोलते हैं लर्न टू सर्फ। जो आप चलोगे तो एक रोलर कोस्टर राइड की तरह आपको लगेगा। और इसलिए डेट ये अगस्त का महीना है, हम यहाँ से एक रोलर कोस्टर राइड को शुरू कर रहे हैं। यदि हमने नवंबर तक इसको सही तरीके से एक्शन को इम्प्लीमेंट किया तो एक मैराथन की रेस भाग सकते हैं जिसमें लोगों की भीड़ होती है। अकेले लर्न टू सर्फ का मतलब है अकेले स्टार्ट किया, हमने अकेले शुरुआत की। लेकिन नवंबर आते आते हमारे साथ एक बहुत बड़ा मैराथन यानी कि एक कारवां हमारे साथ चल पड़ा। और दिसंबर आते आते आप अपनी एक जर्नी लिख सकते हो कि मैं वहां से शुरू करके जब यहां तक पहुंचा हूं तो मैंने क्या क्या किया उस जर्नी में, उस जगह तक पहुंचने के लिए क्या क्या अनुभव किए, उस अनुभव को लिखिए। और जनवरी 2027 के अंदर आपका एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। आप जिस चोटी की ओर पहुंचना चाहते हो उसको आपको डेली उसके एक्शन पे काम करना होगा। बोलते हैं ना, हर दिन एक पत्थर लगाना होगा, तब जाके इमारत एक मंजिल का निर्माण होगा, राइट। और यही मैंने कहा था कि यदि आपको अपने फ्लाइट को राइट टाइम पे टेक ऑफ करना है,
उसको नया एक एडवेंचर, एक नया रूप, एक विशाल रूप देना है, तो आपको आज ही उसका निर्माण करना पड़ेगा। राइट। तो ये सारी थी कल की चीजें। आज अभी कुछ हम एक्टिविटीज भी करेंगे, और अपने डायरी और पेन प्लीज साथ में रखिए, क्योंकि कल से रिलेटेड जो हमने ड्रीम्स की बात की, हमने गोल्स की बात की, उसको कैसे हमें अचीव करना है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। राइट। लेकिन उसके पहले हमें अपने आप को पहचानना पड़ेगा, और उसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर, ये जो लोग कॉर्पोरेट, इस ग्रुप में काफी लोग होंगे, इस अभी 56 लोग हैं, काफी लोग कॉर्पोरेट में काम कर रहे होंगे, और जिन्होंने कॉर्पोरेट में काम किया उसको पता है कि स्वॉट एनालिसिस क्या होती है। एस लिखिए, आप लिख सकते हो तो, SWOT, और इसका फुल फॉर्म है, एस का मतलब है स्ट्रेंथ। आपकी अपनी क्षमता क्या है, आपको पहचानना पड़ेगा। डब्लू, डब्लू का मतलब है वीकनेस, आपकी कमजोरी क्या है, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। ओ यानी कि अपॉर्चुनिटी, हमारे पास ऐसी कौन सी चीज है जो हम सामने वाले को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में क्रिएट कर सकते हैं। और टी यानी कि थ्रेट, डर, हमें किस चीज का डर है। यदि आपने इन चार चीजों को, आपने उसको डिवाइड करके लिखा, ये आपके लिए एक्टिविटी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यदि आपने इसके ऊपर काम कर लिया, आपको खुद को कई बार, वो कहते हैं ना कि हनुमान जी की शक्ति उनके अंदर थी, पता नहीं लगी। तो वो शक्ति को कैसे जागृत करना, जब आप ये खुद के लिए करोगे, आपको स्वयं पता लग जाएगा कि मेरी क्षमता क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी क्या है, और मेरे मुझे किस चीज का डर है। मैं आपको कुछ उदाहरण दे सकता हूं, आपको कैसे, आपको अपने इस स्वॉट एनालिसिस को करना है। जैसे मान लीजिए मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, राइट। तो मेरी स्ट्रेंथ क्या है कि मैं, आई एम अ गुड लर्नर। मुझे कहीं भी किसी भी चीज में लाके छोड़ दोगे, मुझे सीखने के लिए मैं वो इजीली सीख सकता हूँ। गुड कम्युनिकेटर, आप बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हो। आपने अपने स्कूल के टाइम में बहुत बहुत सारे इवेंट्स किए होंगे। आपकी पर्सनैलिटी एक आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आप अपने आप को कैसे कैरी करते हो, कैसे लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हो, ये मैटर नहीं करता कि किस बैकग्राउंड से हो, लेकिन ये जरूर मैटर करता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करते हो, और वो कैसे दर्शाते हो। और क्विक लर्नर, जो चीज आपके सामने आ गई, आप उसको पॉजिटिव तरीके से, उसको सोच को आपको लेके चल सकते हो सकता है आप बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हो, आपको के सामने कुछ रखा गया, आप बहुत अच्छे तरीके से उसको ऑब्जर्व करके आप उसकी गुणवत्ता को अंदर ला सकते हो। बहुत अच्छे एडेप्टेबल सिचुएशन, यानी कि यदि आप किसी भी परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति को एक्सेप्ट बहुत अच्छे से कर सकते हो, ये भी आपकी एक स्ट्रेंथ हो सकती है। हो सकता है बहुत अच्छे फ्रेंडली नेचर के हो, जहां आप बैठे हो आप अपने नए दोस्त बना लेते हो, ये आपकी गुणवत्ता है, ये आपकी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ हो सकती है। सेल्फ मोटिवेटेड, ये भी आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आप स्वयं अपने आप में सक्षम हो, खुद का काम खुद कर सकते हो, किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, ना उसको बताने की जरूरत है कि मैं क्या कर सकता हूं। ये हो सकता है आपकी स्ट्रेंथ। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर, ये भी आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है कि आप अपना निर्णय स्वयं लेते हो, किसी के विचार का इंतजार नहीं करते कि कोई मुझे आके बताएगा कि मुझे ये करना है कि नहीं करना है। बॉर्न टू लीड विथ लर्निंग एटीट्यूड, ये भी हो सकता है। कुछ लोग हैं इवेंट्स के अंदर, सामने से चला के आके बैठ जाते हैं, सर कुछ काम हो तो बताइए,
लीड करने की एटीट्यूड, हो सकता है ये आपकी स्ट्रेंथ हो, लेकिन ये स्ट्रेंथ सारे के सारे हमारे अंदर छिपे हुए हैं, दबे हुए हैं। हेल्पिंग नेचर कुड बी ए स्ट्रेंथ। आप किसी को हेल्प करते हो, ये आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। जरूरी नहीं है कि सब हम अपने टीम के साथ में ही बैठे हों। कहीं हम किसी इवेंट पे जाते हैं तो क्रॉस लाइन होती है दूसरी टीम के लोग, लेकिन यदि उनका सवाल कोई बात करते करते आ गया कोई डिस्कशन पे, और आपने कहा कि मैडम ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अगर आप इस तरीके से इसको आप ले सकते हो तो आप देखिए, कोशिश करके देखिए, ये आपका हेल्पिंग नेचर आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। आपकी पहचान इससे बन सकती है। इनोवेटिव थिंकर, हम आउट ऑफ द बॉक्स को सोच, हमारी जो सोच है, एक नई चीज को, एक ही चीज को हम नए रूप में क्या हम प्रेजेंट कर सकते हैं, नए तरीके से हम एक ही शब्दों को, एक ही विचार को नए अलग तरीके से विचार को प्रस्तुत कर सकते हैं, वो हमारी शक्ति हो सकती है। हो सकता है मैं एक बहुत बड़ा टीम का खिलाड़ी हूं, बाकी कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं एक टीम प्लेयर हूं, ये आपकी स्ट्रेंथ है। टीम को एक जगह के बैठा के रखना, ये आपके सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती है। भले आप, मे बी आप दिखने में अच्छे नहीं दिख रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल भी ना हो, लेकिन आप में वो जज्बा है कि एक मंच पे पूरी की पूरी टीम अगर आपकी इकट्ठा हो रही है, वो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। डिसिप्लिन हो सकते हो आप, ये भी आपकी स्ट्रेंथ है। लोग कभी कई बार अनदेखा कर देते हैं स्ट्रेंथ को। समय की पाबंदी को ध्यान रखते हुए आप उस समय के हिसाब से अपने काम को स्वरूप देते हो, और वही आपको रिजल्ट देता है। कई बार कुछ लोग ऐसे होंगे हमारी टीम में, इवेंट अगर 3 बजे का है तो 2:30 बजे बराबर पहुंच जाते हैं, सर कुछ काम हो तो बताइए। वो अपनी स्ट्रेंथ को सामने दर्शाता है कि सर मैं एक रोल मॉडल बन सकता हूं। सामने वाला हो सकता है आपको कभी देखा ही नहीं हो, लेकिन आप अपने आप को मौका दे रहे हो कि मैं ये कर सकता हूं, ये आपकी स्ट्रेंथ है। गोल ओरिएंटेड, आप अपने गोल के प्रति समर्पित है क्या? ये तो मैंने सिर्फ 15 बताई है, मैं बताता हूं आपको, अगर आप लिखना चाहे तो आपके अंदर 100 गुण आपको पता होंगे। आपने कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया है, अपने ऊपर कभी काम ही नहीं किया है। यदि आप लिखना शुरू करेंगे आज, तो आज आपकी किताब पेज भर जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा कि मेरे इतने अंदर गुण हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इसने हमने आज तक कभी इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। हम बाहरी दुनिया के ऊपर हमेशा काम करते रहे, लेकिन आपने जिस दिन अपने ऊपर काम कर लिया, आप वो बन सकते हो जो आज तक आप कभी दिखे नहीं। लोगों ने सोचा ही नहीं था, उनके थॉट्स, उनके विचार कब बदले जा सकते हैं हमें नहीं पता। वीकनेस की बात करें, समटाइम्स, समडे मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूं, ये हमारी वीकनेस हो सकती है। मैं आराम से जब मौका मिलेगा तब कर लूंगा, ये हमारी वीकनेस हो सकती है। किसी के इमोशंस में बहकावे में आ जाना हमारी इमोशंस हो सकती है। और मैंने जो ये लिखे हैं, ये जो पॉइंट्स लिखे हैं, ये करीब करीब 1,000 लोगों से बात करने के बाद मुझे पता लगी कि ये स्ट्रेंथ किसी व्यक्ति में हो सकता है, और ये वीकनेसेस भी हो सकती है। लेकिन मैंने हमेशा फोकस किया उनके स्ट्रेंथ को, ना कि उनके वीकनेसेस को। लेकिन हमें अपने वीकनेसेस भी पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार हमारा एक छोटा इमोशनल डिसीजंस हमें गलत राह पे ले जाता है। कई बार हमारी टीम के साथ ऐसा होता होगा, आप ओवर हेल्पिंग नेचर के हो गए, और ओवर हेल्पिंग नेचर के अंदर ये हमारी वीकनेस भी है। हेल्प करना जरूरी है, लेकिन ओवर हेल्पिंग नेचर का जब बन जाओगे, तो आपको कहीं ना कहीं अंदर एक चोट लगती है। मैंने इतना सब कुछ किया, उसने क्या किया? तो आपको एक दायरा बनाना पड़ेगा हर एक चीज के लिए। इमोशनल बैलेंस को करना बहुत जरूरी है, ये हमारी वीकनेस है।
कभी ऐसा भी होता है हमारे साथ कि हम डिसीजन लेके रेडी हैं, किसी ने फोन पे बता दिया ऐसा नहीं है, कल किसी ने ऐसा कह दिया, तो हमने तुरंत उसके ऊपर विचार किया, उसके और उसके बातों को सुनकर हमने उस काम को करना ही बंद कर दिया। तो विचार जब भी आए, क्योंकि विचार बनाए जिंदगी, विचार बनाए जिंदगी, और उस विचार को आप कैसे लेके चलोगे अपने इमोशंस के साथ में, वो आपके सपनों को रास्ता देगा, आपके गोल को रास्ता देगा, आपके एक्शन को रास्ता देगा, और वही आपके रिफ्लेक्शन आपके परिणाम पे भी नजर आएगा। बहाने देना मेरी वीकनेस हो सकती है। मैं वो सब चीज बता रहा हूं जो मैंने खुद किया है, ऑब्जर्व किया है अपने ऊपर। सर, मैं निकल रहा था, गाड़ी में कुछ लोग आने वाले थे, उनके इंतजार करते करते मैं इवेंट में पहुंचा ही नहीं सर। बहाना हो सकता है। मैं कल रात को 1:30 बजे आया चेन्नई, वापस बैंगलोर से। 4 बजे की ट्रेन 7:30 बजे पहुंची स्टेशन पे। तो रोहित जी का मैसेज आता, सर कल आपका सेशन है। मैं बोला सर मैं पार्ट 2 जरूर लूंगा, क्योंकि मेरी कमिटमेंट है। मैंने कितने लोगों को सपने दिखा दिए, कल 60 लोगों को सपने दिखा दिए कि मैं कल दोबारा आ रहा हूं। अगर आज मैं दोबारा नहीं आता, मैं ये कहता कि आप बोलते सर राकेश जी आप 1:30 बजे आए, आप थोड़ा आराम कर लेते, कोई बात नहीं, हम अगला सेशन 2 दिन के बाद भी ले सकते थे। लेकिन उन 60 लोगों को मैंने सपने दे दिए। उन सपनों को अगर मैं सही सच नहीं मानता, तो क्या वो मेरे सपने भी पूरे कर सकते हैं? तो जब आप किसी को कमिटमेंट देते हो, तो उसको पूरा अमल करने की कोशिश करें। और तभी मैंने कहा था कि अपने कमिटमेंट को आप अपने सिग्नेचर लिख करके अपने उसके नीचे हस्ताक्षर कीजिए, और स्वयं को किसी को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। खुद के ऊपर अगर आपने लिख कर कमिट कर दिया, साइन कर दिया, इसका मतलब आप अपने लिए खुद के लिए कुछ कर रहे हो। तो ये बहुत जरूरी कि आप अपने वीकनेस के ऊपर काम करें। बात करेंगे अपॉर्चुनिटी की। अगर हमारी स्ट्रेंथ हमारे पास है, हम कहीं पे भी किसी तरह की अपॉर्चुनिटी लोगों के सामने क्रिएट कर सकते हैं। आप अपॉर्चुनिटी लोगों के सामने कैसे रखेंगे? जब आपकी पर्सनैलिटी आपको डिफाइन करेगी लोगों के सामने, कि आप एक ऑन्टरप्रनर बनने की बात कर रहे हो, क्या आप वो दिखता है, आप में दिखता है, क्या आप में झलकता है वो सारी चीजें? जब आप कहते हो कि मैं करोड़पति बनूंगा, तो क्या आपकी पर्सनैलिटी उस लेवल पे दिखाती है अपने आप को जब आप सामने से बात करोगे? तो ये अपॉर्चुनिटी सामने को कब क्रिएट होगी? जब आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करोगे और वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करोगे। जैसे ही आप वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करोगे, आपके पास नई अपॉर्चुनिटी, नए लोग उसी तरह के मिलने शुरू हो जाएंगे, जब आप विचार उस तरीके के लेके आएंगे। कुछ लोगों ने कहा सर हमें तो लोग ही नहीं मिलते सर, हम तो बाजार में घूम रहे हैं, हम किसको बताएं? आप ये सोचिए कि आप जब सड़क पे निकल रहे हो, तो लोग आपके पीछे चल रहे हैं, लेकिन आपने अनुभव ही नहीं किया है। आप सामने वाले को देख रहे हो कि हमसे कौन आगे जा रहा है, लेकिन आपके पीछे भी कुछ लोग चल रहे हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके फुटस्टेप्स को देख रहे हैं। तो आप उन पीछे चले हुए फुटस्टेप्स के लोगों को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपने उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी। हम हमेशा बात करते हैं एंटरप्रेन्योर की। एक एंटरप्रेन्योर कौन है? हो सकता है ये बात कड़वी है, लेकिन सच है। आज के दौर पे एक एंटरप्रेन्योर शब्दों को सबने बहुत अच्छे से ऐसे ही इस्तेमाल कर लिया, जैसे कोई बाजार में रेवड़ी बट रही हो, लंगर लग गया हो।
सही मायने में एंटरप्रेन्योर वो है जिसका समय अपने आप उसके काम को अंजाम दे रहा है। तो एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर की हम बात करते हैं, हम जब किसी से बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, क्या हम उसमें अपने आप को दर्शाते हैं? क्या वो हम खुद महसूस करते हैं? जब आप महसूस करोगे तो आप वही आप देने वाले हो। आपको अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करनी है? आपको बताना है कि आप इस इंडस्ट्री, इस बिजनेस के साथ में आप एक लेगेसी छोड़ के जा सकते हो, ये अपॉर्चुनिटी है। हेल्पिंग फॉर ए सोशल कॉज, किसी अच्छे कार्य के लिए आप इस पैसे को कमा रहे हो, ये आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो। कुछ लोग होंगे एनजीओ के अंदर काम कर रहे होंगे, सर हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हम तो लोगों से काम कराते हैं, हम तो सोशल कॉज करते हैं जी। सर आपके लिए बहुत बड़ा मंच हमारे पास है, बहुत बड़ा मंच है हमारे पास, जो आप लोगों को सेवाएं दे रहे हो सकता है इस मंच के माध्यम से आप इतना विशाल और विराट रूप बना सकते हो, जो आने वाले जितने भी जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो उसके लिए आपके पास पैसा ऑलरेडी आ चुका है। और जो आपकी काबिलियत है वही आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है। आपने अपने स्किल्स को जो डेवलप किया वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, नए लोगों तक, नए बिजनेसेस तक, नए बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स तक पहुंचने का। और इस अपॉर्चुनिटी की आखिरी कड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएट योर ओन नेटवर्क विच विल बिल्ड योर नेटवर्थ। क्रिएट योर ओन नेटवर्क विच विल बिल्ड योर नेटवर्क। अब इस लाइन को बहुत गहराई से समझे तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर आ चुके हो। यदि आपने उसके ऊपर काम नहीं किया तो कोई आपको सीढ़ी बना करके चला जाएगा, अपना नेटवर्क बना करके चला जाएगा। आप किसी के लिए सीढ़ी बनना चाहते हो या लोगों के लिए आप सीढ़ी बनाना चाहते हो, ये आपको आज तय करना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि हमें सब कुछ चाहिए जिंदगी में, लेकिन हम क्या, हम उसके लिए काम कर रहे हैं? अब बात करते हैं थ्रेट की। पहले हमने बात करी स्ट्रेंथ की, एस। फिर हमने बात करी वीकनेसेस, डब्लू। तीसरी हमने बात करी ओ फॉर अपॉर्चुनिटी। और ये चौथी है थ्रेट, डर, फियर, फोमो। ये कौन पैदा करता है? ये हम स्वयं पैदा करते हैं। अगर आपने इस डर को, इस थ्रेट को आपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लिया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके जड़ को कोई हिला नहीं सकता। दोबारा से मेरी बात को समझिएगा। अगर आपने इस थ्रेट को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लिया तो आपके कोई जड़ को हिला नहीं सकता। यदि आपकी जड़ मजबूत होगी तो ये वही जड़ आपके पेड़ को विशाल रूप देने में भी सक्षम होगा। पहला थ्रेट, पेशेंस, डर। हमारा डर क्या है? पेशेंस नहीं है हमारे पास। यदि आपका पेशेंस आपके कंट्रोल में है कि आज ये काम नहीं हो रहा है, इसका रिजल्ट आज नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, निरंतर लगातार अभ्यास और प्रयास करते रहिए उस काम को करने के लिए, आपको रिजल्ट तो आएंगे। यदि आपने इस डर को, क्योंकि डर ही है जो आपको इस काम को छुड़वा सकता है। मुझसे नहीं हो रहा है, मैंने बहुत लोगों को डेमो दे दिया, मैंने बहुत लोगों से बात करी, मुझे सब लोगों ने मना कर दिया। ये क्या है? ये डर है। जिन लोगों ने भी ये चार शब्दों का इस्तेमाल किया है, आपको बताया है, मैं सही मायने में बताऊं तो
उन्होंने आपको अपने बारे में विचार बता दिया कि आप क्या सोचते हो। उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल आपको डराने के लिए नहीं किया, आपको बताया कि आपको इसके ऊपर काम करना है। इस डर के दूसरी पॉइंट लिखिए, डोंट डिपेंड टू मच ऑन लीडर्स। ये डर है, मेरा अपलाइन आएगा, मेरा जो मुझे स्पॉन्सर है वो मुझे आके मुझे बिजनेस बता के जाएगा, मैं जब घंटी मारूंगा मेरे फोन पे वो चला दौड़ा आएगा। उसका नेचर बहुत हम्बल है यदि वो कर रहा है, लेकिन वो अपनी छवि बना रहा है। बहुत गहराई है इस बात में, समझिएगा। वो अपनी छवि बना रहा है। जब आप किसी अपलाइन को बार बार लगातार उन्हीं लोगों से मिलाते हो जो लोग, मैं तो इनसे मिल चुका हूं जी, वो अपनी छवि क्रिएट करके जा चुका है। जिनको आप साथ लेके गए, उनके सामने उनके प्रति एक छवि बन चुकी है। बात भाई, बहुत सभ्य व्यक्ति है ये, इनको सब कुछ आता है, बहुत अच्छा बोलते हैं। और जो लेके गया, उनके बारे में एक विचार बने गई, भाई इन्हें कुछ नहीं पता, ये तो उनके पीछे लेके चलते हैं, अगर उनको बैठा दिया तो काम कर रहे हैं, वरना इनका कुछ नहीं हो सकता। और टीम भी वही देखती है कि यदि ये हमें लीड नहीं कर पा रहे तो क्या हमें वो लीड कर पाएंगे। यदि खुद ही नहीं चल पा रहे हैं, क्या वो हमें पीछे चला पाएंगे। ये जो डर है, डिपेंडिंग ऑन लीडर्स, इस डर को, इस थ्रेट को आप अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कीजिए। वीकनेस नहीं है, ये डर है, ये थ्रेट है। कैरिड अवे बाय क्रॉस लाइंस, कई बार ऐसा होता है हमारे साथ। दूसरों की सक्सेस को देख के हमें लगता है कि हमें उनकी भीड़ में साथ चलना चाहिए। ये हमें डर है, ये थ्रेट हम देते हैं, और यही जो हम काम कर रहे हैं हमारी टीम में भी पहुंचता है। आपको अपने क्रॉस लाइन को अपना स्ट्रेंथ बनाना है। अगर आपने इस काम को कर दिया, अपने क्रॉस लाइन को आपने अपना स्ट्रेंथ बना लिया, मैं सही बता रहा हूं, उससे बड़ा जीत आपने कहीं हासिल नहीं की होगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। ये मेरा अनुभव है। यदि आपको दूसरे लोगों की टीम आपको पहचान रही है, आपकी कला, आपके स्ट्रेंथ को पहचान रही है, इसका मतलब आप अपने टीम के लिए वो कर सकते हो जो उनको लगता है कि यदि वो बंदा मेरी टीम में होता तो मेरी टीम कहीं पहुंच चुकी। आज बात करते हैं ना लोग मनीष जी की, सर हमारे पास हो, आप हमारी टीम में होते तो हम कहीं पहुंच चुके होते। क्यों बात करते हैं वो? रोहित शर्मा जी की क्यों बात करते हैं? क्योंकि उन्होंने निर्णय खुद लिया। They have lead a team of people rather than being a followers. So don't be a followers. That is a threat. यदि आप किसी को बार बार फॉलो करोगे, इसका मतलब आप अपने आप को नीचे स्तर की ओर लेके जा रहे हो। लोगों को लीड करना सीखिए, भले एक ही भी चल रहा हो। हमने कहा था पहला कदम, बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप। तो पहला कदम ही हो सकता है, पहला एक बंदा हो आपका। जब आपने उसका हाथ पकड़ा है कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तुझे उस मंजिल तक लेके जाऊंगा जहां मैं जाना चाहता हूं, आपने बीच रास्ते में उसका हाथ छोड़ दिया। दो ही कारण से आपने हाथ छोड़ा होगा, या तो मेरी पर्सनल ईगो आई होगी, या वो कुछ कर नहीं सकता। इन दोनों विचारों को आपने डिसाइड किया है, उसने डिसाइड नहीं किया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, विचार बनाए जिंदगी। तो अगर यदि आपने इन चीजों के ऊपर काम कर लिया, थ्रेट चार ही थ्रेट है। टू मच ऑन डिपेंड ऑन लीडर्स, होल्डिंग पेशेंस, पेशेंस लूज कर जाते हैं, इन्फ्लुएंस बाय द रॉन्ग पीपल, गलत लोगों के अभाव में नहीं, उनके साथ
उनके विचारों को हमने अपना लिया तो हमारी दिशा भटक गई। सिर्फ दिशा भटकी है। अगर दिशा भटकी है और दशा सही है, आप फिर उनको अपने उसी रास्ते पे ला सकते हो। कोशिश करके देखिए आप। आज ये कोशिश कीजिए कि आपने जिन फर्स्ट पहले फने वने को जिसने आपने इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, आपने कभी कॉल किया है कि आज कॉल कीजिएगा। मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं, कल आप सुबह लिखेंगे कि मैंने उसको गलती से कॉल किया, उसने फोन उठाया, बोला कि भाई कहाँ है तू। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। अगर आपने कड़ी जोड़ के रख ली, भले वो आज कड़ी जंग लगी हो, कोई मैटर नहीं करता। कड़ियां यही है ना, चेन, जिसमें दो बीच में कड़ी जंग लगी हुई है, बाकी पीछे वाली सही है, ऊपर वाली सही है, राइट। लेकिन जंग वाली कड़ी कहीं बीच में कटती नहीं। कब तक नहीं कटती है? जब तक वो पूरे जंग पे परिवर्तित ना हो और वो आगे कड़ियों को जंग लगा रही हो, तब तक। लेकिन हल्का जंग लगा हुआ है तो उसको हम तेल डाल करके क्लीन कर सकते हैं, राइट है। और वो तेल कौन डालेगा? वो फ्यूल, वो इंजन कौन भरेगा? वो आप भरोगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह लोगों के साथ चलते हो। आपने यदि इस वीकनेस और थ्रेट के ऊपर काम कर लिया, 90% आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि दोबारा कार का फॉर्मूला एक ही है, कंसिस्टेंसी। अपने ऊपर काम कीजिए। जब आप कंसिस्टेंसी से काम करेंगे, आपको वो एक्शन नजर आएंगे आपके। जब आप एक्शन करोगे तो लोगों को आपका रिफ्लेक्शन नजर आएगा। जब भी आप गाड़ी में बैठो तो इसके बारे में सोचिएगा, डालिएगा। आपको लगेगा, आपको बार बार आपके दिल और दिमाग में हिट करेगा। आपको लगेगा कि मजा आ गया, जिंदगी में कुछ कर रहे हैं, मजा आ गया। आपको वो करंट आना चाहिए, आपको वो पावर, वो एनर्जी आनी चाहिए कि वाकई में आज हमने कुछ नया जिंदगी में शुरू किया है। तो यहां तक कि आज की जर्नी रही, 7:30 बजे हैं। और मैं चाहता हूं अमित गुप्ता जी आए, और आई गिव हिम बैक। उनको दोबारा मैं इस मंच को, उनके होस्ट को मैं देता हूं। तो इन दो 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 दिन की वर्कशॉप पे मुझे तो ये जानना जरूरी है, जैसे कल रोहित जी ने कहा, जिन लोगों ने सिर्फ 10 भी सपने लिखे हैं, उन्होंने प्रयास करना चालू किया है, प्रयास। जिसने 20 और 30 के बीच में लिखे हैं, उनके दिल और दिमाग में वो सेट हो चुका है कि मुझे करना क्या है। यदि किसी ने 50 सपने लिखे हैं, उनको पता है कि मेरा रोड मैप तैयार हो चुका है। और जिसने 100 लिख दिए, वो चोटी पे चढ़ गए। कोई रोक नहीं सकता हूं। सर तो ये आपने एक वर्ड बताया था, SWO, टी, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, स्ट्रेंथ, एस फॉर स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी। डब्ल्यू फॉर वीकनेस, हाँ ओ जी। फॉर अपॉर्चुनिटी, और टी फॉर थ्रेट, डर। डी फॉर थ्रेट, थ्रेट, THREAT, टी थ्रेट, फॉर टाटा, थ्रेट, टी फॉर टाटा, टी फॉर थ्रेट। टाटा। ओके, थैंक यू। तो ये बहुत जरूरी है कि यदि आपने इसके ऊपर, क्योंकि आज तक सिर्फ हम भागे जा रहे हैं। सर प्लान देना है, बिजनेस बताना है, क्लोजिंग करनी है। क्या आपने अपने पर काम किया है कभी? क्या आप लोग लोग आपको क्या वो दर्जा दे रहे हैं जिसके आप लायक हो, जो क्षमता आप में है? लोगों ने अनदेखा इसलिए किया क्योंकि वो नजर नहीं आ रही है। यदि आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ, क्षमता के साथ काम करोगे, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आप अपने आप में कारवा हो। आप निकल पड़ो रास्ते में, भीड़ पीछे लग जाएगी। क्योंकि लोगों को दिखेगा कुछ तो नया कर रहा है। और नए करने वाले को दो ही रास्ते मिलते हैं,
या तो डिफीट या सक्सेस। लोग डिफीट करने के लिए तैयार होते हैं, हराने के लिए तैयार होते हैं। तो हमें वो लोग चाहिए, उसको हम कहते हैं क्रिटिक्स। यदि आपकी जिंदगी में क्रिटिक्स नहीं है तो मूवी कभी हिट नहीं हो सकती। और नहीं, क्रिटिक्स अगर आपके साथ है मतलब आपको कोई हरा नहीं सकता, ये गारंटी है। that's good. क्योंकि वही आपकी पब्लिसिटी करेंगे, वही आपका बखान करेंगे। यदि मैं लोगों के बारे में बार बार बताऊंगा, इसका मतलब मैं अपने आप को स्तर नीचे गिरा रहा हूं और उनको ऊपर उठा रहा हूं। तो क्रिटिक्स, किसी को क्रिटिसिज्म देना बंद कीजिए और अपनी स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस के ऊपर काम कीजिए, उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कीजिए और उस डर को मन से भगाइए, उस फोमो को हटाइए। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो का फुल फॉर्म क्या है? Fear of missing out. फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो जो डर है कि मैं जब निकलूंगे तो मुझे लोग पूछेंगे, अरे आप ये क्या कर रहे हो, ये आपके लिए बना ही नहीं है। इसका मतलब वो कह रहा है कि आप इसी के लिए बने हो। मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तो ये जो फियर है, या तो फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, या फेस एवरीथिंग एंड रन। या तो सामना कर लो, या डर पकड़ के भाग जाओ पीठ दिखा के। फियर का दो ही फॉर्मूला, दो ही चीज हो सकती है, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, ये तो फियर। या दूसरा फियर क्या हो सकता है? फॉरगेट एवरीथिंग एंड राइस, भूल जाओ सब कुछ, कल क्या हुआ था। दोबारा से आज एक नई जिंदगी की शुरुआत है, एक नए दिन की शुरुआत है। हो सकता है कल दिन अच्छा नहीं गया हो, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आज बहुत बढ़िया जाए। और यही क्या, ये क्यों आता है? क्योंकि विचार बनाए जिंदगी। जिस कमांडो ट्रेनिंग को मैंने लिया था, मुझे वो एक ही चीज दिमाग में सेट कर दी थी कि जो आप विचार लेके आओगे अपने काम में, अपने एक्शन में, वही आपको दर्शाएगा लोगों में।